जाहू भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन्हेसी बहुगारी। गुरु जिमि मूड करसी मम बोधा, कहू जगमोहि समान को चोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री ममि प्रभु सट धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। अस जिए जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाब न तेहि, आजू देखहूँ परम सनेही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का अरण्यकांड पाठ अवश्य देखेंगे। तो कल तक हमने जाना था कि भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु का फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने कहा, हे दशरथ, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। तो ये सब कहा था मैं भूल गई, मारीच ने। ये सब मारीच ने कहा रावण को। तो अब आते हैं हम अपने उद्देश्य पर कि हमारा उद्देश्य क्या है रामचरितमानस को पढ़ने का। तो एक मंदिर है, उसका उद्देश्य, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप लोग उसके लिए उसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो सके। तो और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य ही कहिए। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ में। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तजबी अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आइहि बुरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा। जेहि ताड़का सुबाहु, हाथी खंडेऊ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेऊ, मनुज की अस बड़ी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहू भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनेसी बहुगारी। गुरु जिमि मोड़ कर सिमम बोधा, कहूँ जग
मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, देखिए दुर्वचन कहे। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान और योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवै विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री ममी प्रभु सठ धानी, वेदि बंदी कवि भानस गोनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री ममी समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सीत रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उसने शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही मैं क्यों न मरूं। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाब न तेहि, आजु देखी हूँ परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवश्य ही बस करी। निज पानी सरसंधान, सो मोहि बदीही सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों की सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में ना होने वाला स्वतंत्र भगवान को अवश्य बोलते हैं, को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे, सरासन बाण फिरी फिरी प्रभु ही बिलोकी ही आऊं, धन्य नामो सम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। तेहि वन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु वरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन में, जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे, उसके निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी।
वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बधि कही करी एही, आनहु चर्म कहती वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठी हर्षी सुर काजू संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो के कटि परि कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, भिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी बराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वे दिन के विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और वह कभी छिप जाता है। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊँ ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमहि लय नामा, पाछे सुमेरे सी मन बहु रामा। प्राण तजत प्रगटेहि सी निज देहा, सुमिरे सी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान श्री राम जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि, प्रभु गुण गाथ निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दिन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटि तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सर परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भुकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं।
लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण तब मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहिए। तो फिर कल मिलते हैं एक नए पाठ में, रामचरितमानस के अरण्यकांड के नए पाठ में। तो फिर एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।